दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। संत मत में सेवा का एक बहुत बड़ा प्रभाव माना गया है। सेवा करने वाले को ही सेवक कहा गया है। सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है, जो कि स्वामी को बड़ा और अपने आप को छोटा समझता है। सेवक वही सेवा करता है जो स्वामी को पसंद आए। ऐसा कोई काम नहीं करता जो कि स्वामी को अच्छा न लगे। सेवक वही काम चुन चुन कर करता है जो स्वामी को पसंद आए। सेवक जो भी सेवा करता है अपने स्वामी को प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, ना कि अपने पसंद करने के लिए नहीं। सेवक जो भी सेवा करता है स्वामी को खुश करने के लिए करता है। सेवा 3 प्रकार की मानी गई है: तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। सतगुरु और साध संगत की सेवा जो शरीर के द्वारा की जाती है उसे तन की सेवा कहते हैं। विषय विकारों से हटाकर सतगुरु के रजा में राजी रहना मन की सेवा कहते हैं। साध संगत की सुख और भलाई के लिए जो धन खर्च किया जाता है उसे धन की सेवा कहते हैं। तन की सेवा से जो भी हम सेवा करते हैं तन निर्मल होता है, तन पवित्र होता है। जो भी हम मन की सेवा जो हम करते हैं तो मन हमारा पवित्र होता है और हौमे का नाश होता है। धन की सेवा करने से हमारा सांसारिक मोह से छूट जाते हैं और कमाई हमारी सफल होती है। पर ये सारे जो सेवाएं हैं बाहरी सेवा है, जो कि हमारे आंतरिक सेवा जो सूरत शब्द की अभ्यास जो करते हैं उसमें ये सेवा मदद करती है, सहयोग करती है, जो कि हमारा ध्यान अंतर में हमारा ख्याल एकत्रित होता है। सबसे उत्तम सेवा तो जो आंतरिक की सूरत शब्द का अभ्यास की करनी है, जो हम उस करनी और रहनी में सतगुरु के बताई हुई युक्ति के अनुसार जब हम अपने ख्याल को दोनों भौहों के बीच, दोनों आंखों के पीछे हम अपने ख्याल को जब हम टिकाना शुरू करते हैं, जिसे संतों महात्माओं ने 10वां द्वार, तीसरा तिल, दिव्य चक्षु नेत्र, शिव नेत्र, हरिद्वार अनेकों नाम से इस दर को पुकारा है। जब हम अपनी सूरत को उस शब्द में लीन करने के लिए अपने सारे 9 इंद्रियों से अपने सूरत को इकट्ठा करके एकाग्र खींच करके उस 10वें द्वार में लाकर टिकाने की हम कोशिश करते हैं, और जो जो हम प्रतिदिन अपना सूरत को प्रैक्टिकल में लाते हैं, अभ्यास में लाते हैं, जैसे जैसे हमारे मन की स्थिरता होती जाती है, एकाग्रता होता जाता है, जैसे हमारा सूरत टिकने लगती है, धीरे 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 धीरे
टिकते टिकते जब एकाग्रता में हमारा मन आता है, सूरत हमारी एकत्रित हो जाती है, ठहरना शुरू कर देती है, तो ऊपर से वो आ रही धुन हमें सुनाई देने लगता है। और धीरे धीरे जब और भी हमारी सूरत एकाग्रता में आती है, स्थिरता में आती है, तो उस शब्द जो धुन रूप शब्द है, उस शब्द के अंदर आवाज भी है और प्रकाश भी है, जो कि धुन सुनाई देते देते जैसे एकाग्रता बढ़ती है, तो उस धुन से प्रकाश भी निकलता है, जो कि सूरत धुन को सुनती है और उस प्रकाश को निरत देखती है। उस प्रकाश को देखकर आत्मा के अंदर वो एक ऐसा अटूट विश्वास, इतना दिल में संतोषजनक और खुशी पैदा होता है कि हम अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाबी हमें मिलने का आसार हो जाता है। हम जैसे जैसे अपने ध्यान को एकाग्रता में लाते रहते हैं, हमारा सूरत टिकने में सफलता मिलती रहती है। अनेकों हमें, हालांकि मन हमें अनेकों झकोरा मारता है, सूरत को एकाग्रता हम करने की कोशिश करते हैं, मगर मन विचलित हो जाता है। पर ज्यों-ज्यों हम अपना सुमिरन गुरु की करते हैं, ज्यों-ज्यों गुरु से हम प्रेम प्यार और अधिक से अधिक विरह तड़प में आते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर वो शौक पैदा होता है, जैसे जैसे वो अमृत पान हम पीते हैं, वो अमृत का रस जब मन को मिलता है, तो संसार के सारे पदार्थों को, रस को छोड़कर उस अमृत का वो आशिक हो जाता है। अमृत वो पदार्थ है, वो पारस है कि पारस तो लोहा को कंचन ही बनाता है, मगर वो धुन रूपी अमृत आत्मा को अपना रूप बना लेती है, जो कि आत्मा जुगों जुगांतरों से बिछड़ी हुई उस परमात्मा से वो अमृत रूपी धुन परमात्मा से एक रिश्ता कायम करने का जरिया है, जो एक न एक दिन वो शब्द आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। परमात्मा में समाकर आत्मा परमात्मा का रूप बन जाती है, जो कि जुगों जुगांतरों से ये भटकती हुई आत्मा अपने निज घर वापस सतलोक पहुंच जाती है। इस आत्मा का जो उद्देश्य था, जो शरीर मनुष्य जन्म मिला था, इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। इस मनुष्य जन्म का मिलना सफल हो जाता है। ये सब सतगुरु की दया और मेहर से होता है, जो कि हमें प्रेम प्यार से, शौक से सतगुरु की सेवा में हमें लगना चाहिए और अपने सुमिरन भजन बंदगी को पूरा 2.5 घंटे का समय देना चाहिए, जो कि 10वां हिस्सा सतगुरु का होता है। तो सतगुरु हमसे धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगते, उन्होंने 24 घंटा का 2.5 घंटे जो 10वां हिस्सा बनता है, वो हमसे 10वां हिस्सा समय मांगा है। हमारी सूरत लगे ना लगे, रुके ना रुके, मगर हमें वो 2.5 घंटे का समय देना जरूरी है। सतगुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, तो सारे
आध्यात्मिक का जो सार सूरत शब्द का अभ्यास है, यही जुक्ति सिखाते हैं। और बाकी जितने भी संसार के सूरत शब्द के अभ्यास को छोड़कर बाकी जितने भी कर्म हैं भक्ति के, वो सभी माया में जोड़े जाते हैं। सूरत शब्द का अभ्यास ही ये मन माया से ऊपर है। परमात्मा के देश जाने का ये यही रास्ता, यही मार्ग है। इस मार्ग के सिवाय मुक्ति प्रदान करने वाला दूसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं है। ये जो धुन जो उस मालिक के दरगाह से जो आ रही है, वही धुन इस आत्मा को उस मालिक के दरबार में ले जाकर परमात्मा से मिला सकती है। इसके सिवाय दूसरा और कोई साधन या दूसरा कोई जरिया नहीं है। इसलिए जितने भी पूरे संत महात्मा हुए हैं, सभी संतों महात्माओं ने इसी धुन को, इसी शब्द को, इसी नाम को भक्ति का सार बताया। यही परमात्मा का मिलाप बताया, जो कि ये धुन ही परमात्मा है, परमात्मा ही धुन है। इसी को नाद कह लें, शब्द कह लें, अनहद धुन कह लें, आकाशवाणी कह लें, ये सारे सभी परमात्मा के नाम हैं। यही आत्मा की रहनी और करनी है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक दुआरा, सूरत चढ़ाए गगन पर धावो, सुन शिखर के पारा। यही करनी हमें रहनी में बदल देती है और उस सुन शिखर के पार लेकर के जाती है, जहां हमारा वह सचखंड देश है, जहां हम आदि में जिस देश से आए थे, वापस फिर हम उसी देश जाकर उस परमात्मा में समाकर हम परमात्मा का रूप हो जाते हैं। हमारे मनुष्य जन्म मिलने का मकसद पूरा हो जाता है, जो कि सभी को चाहिए कि सूरत शब्द के अभ्यास का करें, सिमरन भजन बंदगी करें, जो कि मानव जीवन हमारा सफल हो सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। इजाजत।